हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ने में व्यस्त हैं। उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। कल से आपका पेपर शुरू हो रहा है। कल 17 फरवरी 2025 है। कल बिहार बोर्ड क्लास 10 का परीक्षा शुरू हो रहा है। आपका फर्स्ट पाली का एग्ज़ाम 9:30 से 12:45 तक है और द्वितीय पाली का एग्ज़ाम 2 बजे से 5:15 तक है। आपको ध्यान देना होगा कि आपके एग्ज़ाम शुरू होने से आधे घंटे पहले तक ही आपको एंट्री दी जाएगी। आप प्रवेश कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। अन्यथा अगर आप 1 मिनट भी लेट होते हैं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने से आप वंचित हो जाएंगे। तो आपका एग्ज़ाम 9:30 से है तो कम से कम एटलीस्ट 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। आपके सेंटर का गेट 9 बजे बंद कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि कम से कम इस समय सीमा से पहले पहुंचकर एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से प्रवेश कर जाए। साथ ही साथ जिनका एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में है वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका एग्ज़ाम 2 बजे से शुरू हो रहा है, अर्थात आपका एग्ज़ाम का गेट जो एग्जामिनेशन हॉल का गेट है आपका 1:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। तो आपको समय का ध्यान रखना होगा, कम से कम 1:30 बजे से पहले तो पहुंच ही जाना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका समय के कारण आपका एग्ज़ाम छूट जाता है तो आपकी 1 साल की बर्बाद हो जाएगी। तो साथ ही यह ध्यान रखें कि एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या ले जाए। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, अपना एडमिट कार्ड अपने साथ रखेंगे, कलम रखेंगे। उसके बाद आप पानी का बोतल रख सकते हैं। साथ ही साथ एक फ़ोटो आईडी प्रूफ रखना होगा। पानी का बोतल रखने के क्रम में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका पानी का जो बोतल होगा वह वाइट होना चाहिए, अर्थात एकदम सादा होना चाहिए, रंगीन नहीं होनी चाहिए। आप एनालॉग घड़ी पहन सकते हैं, पर मैं सलाह दूंगा कि आपके एग्ज़ाम हॉल में घड़ी लगा होगा, आप घड़ी पहन के ना जाएं, नहीं तो एग्जामिनर आपको बीच में डिस्टर्ब कर सकता है। एग्ज़ाम के देने के क्रम में सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आप जाकर अपनी सीट ढूंढकर जिस हॉल में है उसमें अच्छे से बैठ जाएंगे शांतिपूर्वक। आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। अब उस समय आपको ध्यान देना है कि अपने OMR शीट को कैसे भरें। OMR शीट क्वेश्चन पेपर सॉरी माफ़ कीजिएगा, मतलब आंसर शीट पे भरने के क्रम में अपने रोल नंबर, रोल कोड, क्वेश्चन पेपर नंबर इत्यादि ये आप ध्यान से भरेंगे, ठीक है। और अटेंडेंस बनाने के क्रम में अपने ही खाने में, अपने ही बॉक्स में अपना कॉपी नंबर, रोल नंबर और सिग्नेचर करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे। वो ऐसा इसलिए चूंकि ऑब्जेक्टिव OMR शीट जो होता है एग्जाम के 50% आधे घंटे में ही ले लिया आधे एग्जाम में ही ले लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 50 प्रश्न का ही जवाब देना है, अर्थात 50% का ही जवाब देना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपको आधे प्रश्न बनाने हैं और आधे प्रश्न छोड़ देने हैं, चाहे आप कितने भी अच्छी आपकी तैयारी क्यों ना हो। तो उम्मीद है कि आपको जो आसान लगे, जो याद हो, अच्छे से तैयारी किए हैं उसी प्रश्न को आप हल करेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अंत में अगर बाई चांस आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप अपने अनुमान से तुक्का लगा सकते हैं 50 प्रश्न तक ही। अगर 50 से ज़्यादा लग जाते हैं तो स्टार्टिंग के 50 ही चेक होंगे। साथ ही साथ बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की सॉल्व कैसे करें। तो हर सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको दिया हुआ रहेगा एक गाइडलाइन। इस गाइडलाइन में मान लेते हैं कि 10 प्रश्न है तो 10 में से किसी 5 को सॉल्व करना होगा, 8 प्रश्न है तो 8 में से किसी 4 को सॉल्व करना होगा। आप डिसाइड करेंगे कि आपका तैयारी किस क्वेश्चन के लिए अच्छे से है, उसी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से सॉल्व करना है और साफ सुंदर राइटिंग में लिखना है। साथ ही साथ आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। चाहे आता हो तो सबसे पहले उसको लिखेंगे, बाई चांस किसी प्रश्न का उत्तर सही से याद नहीं है तो उसको अंतिम क्रम में यानी कि लास्ट में लिखेंगे, पर लिखेंगे जरूर, इस बात का ध्यान रखेंगे। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होइएगा। आपके एग्जाम के लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।